Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी यह पहली क्लास है यूपी टेट 2023 के लिए। इसमें हम आपके साथ पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसका सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपका यूपी टेट का ईवीएस का सिलेबस है यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेकर आ रही हूँ, तो आप इन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट में आपकी टोटल 5 सब्जेक्ट आती हैं। यूपी टेट में आपकी टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी आ जाती है यहाँ पे सीडीपी। ठीक, सीडीपी आती है जिसको हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आपकी हिंदी। क्या आ जाती है? हिंदी आती है। तीसरे नंबर पर आपकी आती है इंग्लिश आती है। क्या आती है? इंग्लिश आती है, या फिर आप संस्कृत यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? यहाँ पे मैथ आता है। ठीक, यहाँ पे 5वें नंबर की बात करते हैं तो आपका पर्यावरण आता है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज आ जाती है, ईवीएस आ जाती है। तो यह सभी सब्जेक्ट हैं आपके कितने कितने नंबर के हो जाते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कितने नंबर के हो जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट आपके 30-30 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 30-30 नंबर के होते हैं सभी सब्जेक्ट। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है 30-30 नंबर के होते हैं, 5 सब्जेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन बन गए? 150 आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे क्या मिलती है? आपको 150 क्या मिलती है? यहाँ पे मिनट मिलती है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें आपकी क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 150 की 150 क्वेश्चंस को वहाँ पे टिक करके आना है अपने आंसर को। ठीक, यह जो पेपर होता है आपका कैसा होता है? ओएमआर सीट पर आधारित होता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। आपका जो सीटेट हुआ था तो 2 बार से तो आपके क्या हो रहा था? ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन अब जो हुआ था, जो आपका सीटेट हुआ था 20 तारीख को, यानी कि 20 अगस्त को, यह कैसे हुआ था? यह आपका ऑफलाइन था, ओएमआर सीट पर आधारित था। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपकी यह 5 सब्जेक्ट हो जाती हैं। इनमें आप 3 सब्जेक्ट पर अपना अच्छे से कमांड बना लीजिए, पकड़ बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको सीडीपी है, हिंदी हो जाती है, और आपकी यहाँ पे इंग्लिश या फिर संस्कृत हो जाती है, और साथ ही साथ आपका ईवीएस हो जाता है। तो आपका यूपी टेट बहुत अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा, यानी कि 20-25 नंबर का आप टारगेट यहाँ पे इन तीनों चारों सब्जेक्ट में बना लेते हैं। तो आपका यूपी टेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको यूपी टेट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। इसमें मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करूँगी कि पर्यावरण का सिलेबस क्या है यूपी टेट एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए बिना कहे। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ से टॉपिक फर्स्ट आता है। तो पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम परिवार के बारे में, खेल के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कामगार एवं उत्पाद का संबंध, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कर्मचारी और कार्यस्थल का संबंध, इसके बारे में पढ़ेंगे, आश्रय के बारे में, शेल्टर होता है, इसके तथ्य पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ, और पौधों से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे, यात्रा पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पढ़ेंगे। यानी कि ये सभी टॉपिक हैं आप किसमें पढ़ेंगे? पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। दोबारा से समझिए क्या क्या पढ़ेंगे? परिवार, खेल, कार्य, यह आपके यूपी टेट के टॉपिक हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, कामगार एवं उत्पाद संबंध, कर्मचारी एवं कार्यस्थल संबंध, आश्रय, पौधों से संबंधित तथ्य, यात्रा, जल और भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक, इन चीज़ों को हम यहाँ पे
पढ़ेंगे। और आगे बात करते हैं, इसमें हमारे जो मानव के रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर की क्रिया विज्ञान होती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र के बारे में पढ़ेंगे यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात। आगे बात करते हैं हमारा प्रदेश, पर्वत और नदियों के बारे में यहाँ पे हम पर्यावरण में पढ़ते हैं। तो यह सभी टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है इनको बनाने में सारी चीज़ों को, तो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको नोट कर लेना है। सिर्फ आपको यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, इसी में दूसरा टॉपिक आता है पर्यावरण, जैव विविधता और प्रदूषण। ठीक, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका पर्यावरण आ जाता है, पर्यावरण का प्रदूषण है वह आ जाता है, और आपकी बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था दूसरा पॉइंट, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रदूषण। तो पर्यावरण, प्रदूषण और जैव विविधता के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, थर्ड टॉपिक आता है आपका संविधान। संविधान से आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो आपको इसको भी समझना है। भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी जो स्रोत होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान की जो अनुसूची होती है इनके बारे में, नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, और भारत का महान्यायवादी है इसको भी पढ़ेंगे हम इसमें। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका केंद्र, राज्य संबंध और पंचायती राज्य राष्ट्रीय प्रतीक और विविध चीज़ों के बारे में हम संविधान में इसमें पढ़ेंगे। तो आपको इन सभी का क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की। 4th नंबर पर आपका शिक्षा शास्त्र आता है। तो यहाँ पे आपके पेडागोजी के 3 से 4 क्वेश्चन, आप मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में संबंध पढ़ेंगे, और पर्यावरण शिक्षा का महत्व है इसके बारे में। अधिगम एवं शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध पढ़ेंगे। पर्यावरण शिक्षा में उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो परिवार से हमारा यह टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अभी से मेरे साथ जुड़ जाना है। मैंने आपको सिलेबस को समझा दिया है, क्या आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पे आपने समझा कि पर्यावरण में हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है पर्यावरण में ही, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रदूषण के बारे में। तो इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की जो सभा होती है, विदेशी स्रोत होते हैं, अनुसूची होती है, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पंचायती राज्य व्यवस्था, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं संविधान में। पेडागोजी की बात करते हैं तो 4 से 5 नंबर की पेडागोजी आ जाती है। इसमें हम पर्यावरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन व पर्यावरण शिक्षा में संबंध, पर्यावरण शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे, और पर्यावरण अधिगम में शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में संबंध पढ़ेंगे, और पर्यावरण शिक्षा में उपागम पढ़ेंगे, यानी कि अप्रोच इन EVS, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, यह चीज़ें यहाँ पे आप समझेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है परिवार को लेकर। ठीक, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बहुत ही मेहनत लगती है एक PPT को तैयार करने में, तो आपको अभी से अपनी तैयारी को बेहतर बना देना है। यह सभी मेहनत सिर्फ आप सभी के लिए है।
आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है इन सभी को बनाने में। तो आप लाइक एक कर दिया कीजिएगा, जिससे क्या होता है हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, चीज़ें रुकती नहीं है, आगे भी आपका लाइक है वह यह वीडियो को आगे बढ़ाता है। तो यही चीज़ें हम थोड़ा सा आपसे चाहते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमसे बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी कमेंट का आंसर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।